नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक का रिवीजन किया था। अब हम रिवाइज करेंगे आज उससे आगे का। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले हमें ये जानना होगा कि कैपिटल कितने तरह की होती है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल दो तरह की होती है। एक होती है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले आएगा बाय साइड में बाय बैलेंस बीडी, और ये जो बाय बैलेंस बीडी आएगा ये बेटा बाय में रहता है, लेकिन यानी कि क्रेडिट साइड में रहता है, लेकिन ये टू साइड में भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में यह भी पॉसिबल है कि किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो। तो अगर किसी पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा तो उस पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो बैलेंस बीडी के नाम से ना आकर बाय में वो टू बैलेंस बीडी के नाम से भी आ सकता है। देन उस केस में वो टू बैलेंस बीडी के नाम से भी आ सकता है। इस तरीके से फिर वो बैलेंस यहां आएगा। यहां पर मैंने मान लिया कि एक्स का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो फिर एक्स का बैलेंस यहां पर ना आकर कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नोट करना होता है। उसके बाद बाय साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का जितना भी कैपिटल होगा वो बाय साइड में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी मिली है तो एक की, और अगर दोनों को मिली है तो दोनों की सैलरी हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्रेडिट साइड में बाय सैलरी के नाम से आएगी। उसके बाद कमीशन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में पार्टनर को कोई कमीशन दिया गया है तो अगर एक पार्टनर को दिया गया है तो एक पार्टनर का, और अगर दो पार्टनर को दिया गया है तो दोनों पार्टनर्स का कमीशन पार्टनर कैपिटल की बाय साइड में आएगा। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये बाय साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, और यहां ब्रैकेट में शो करेंगे प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड की बात करते हैं तो डेबिट साइड में आपका आएगा टू ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर्स के ड्राइंग है वो डेबिट साइड में ड्राइंग्स के नाम से मेंशन होंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। आफ्टर दैट हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, मींस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड, विच इज कैपिटल इज फिक्स्ड। तो अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो हमारे दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये ऑलवेज क्रेडिट होगा, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा बाय साइड में नोट करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। आफ्टर दैट अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो बाय कैश के नाम से आएगा। अगर मिस्टर एक्स लाए हैं तो एक्स के कॉलम में अमाउंट आएगी, वाई लाए हैं तो वाई के कॉलम में आएगी, और अगर दोनों लाए हैं तो दोनों के कॉलम में आएगी। हमने यहां पर यह एज्यूम किया है कि मिस्टर एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। टू कैश अकाउंट, ये क्या चीज है बेटा? टू कैश अकाउंट मींस कैपिटल को विड्रॉ करना। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो वो टू कैश के नाम से डेबिट साइड में आएगा, और उसके बाद इसका बैलेंस निकाल देंगे। कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस मेथड में ज्यादातर वो सभी आइटम्स जो आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते थे अब वो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। तो अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट था कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में, वही फिक्स मेथड में पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। और इसमें बहुत मामूली सा एक चेंज है,
वो चेंज है बाय बैलेंस बीडी। मींस जो ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट में हम नोट करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस नोट करेंगे करंट अकाउंट के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और क्वेश्चन में जो बैलेंस गिवन होंगे वो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये हम डेबिट साइड में नोट करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर क्रेडिट साइड में गिवन है तो क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, किसी एक पार्टनर का क्रेडिट और किसी दूसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होगा उसका बाय साइड में नोट किया जाएगा, और जिस पार्टनर का बैलेंस डेबिट दिया होगा वो डेबिट साइड में नोट किया जाएगा। तो ये हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद बारी आती है पास्ट एडजस्टमेंट की। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। तो स्टूडेंट्स जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं या जब हम फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब हमारे सामने ये निकल कर आता है कि कुछ पीछे मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ ओमिशंस हैं, तो उनको हमें सही करना होता है बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री और बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसी को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का जो तरीका है वो टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है। जैसे हमारा तरीका कुछ और है और ज्यादातर टीचर्स का तरीका कुछ और है। हमारा बहुत ही एक सिंपल वे है, ज्यादातर टीचर्स एक टेबुलर फॉर्म में करवाते हैं और वो जो टेबल बनवाते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉलम भी बनवाते हैं, जिससे बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारे तरीके में हम कोई डेबिट या क्रेडिट का कॉलम नहीं बनवाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट को करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या फॉर्मेट है। यहां पर मैंने एज्यूम किया है कि 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शुड बी क्रेडिटेड। ये जो हम हेडिंग डालेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे, और वो सभी चीजें जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि वो चीजें हमने मिस कर दी हैं, मींस अलाउ नहीं हुई हैं, पहले एंट्री नहीं बनी है, उन चीजों को यहां लिखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कहां आएगा, यहां पर आएगा बेटा। आफ्टर दैट सैलरी, अगर पार्टनर को कोई सैलरी देने से मिस हो गई है या तीनों पार्टनर्स की मिस हो गई है तो वो सैलरी भी यहां पर आएगी। इसी प्रकार कमीशन भी आएगा, और कमीशन के साथ साथ यहां पर नीचे लिखा है मैंने आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आपको बतलाया, ना कि क्रेडिट साइड में। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में डेबिट होता है, और यहां क्या हेडिंग लिखा हुआ है, शुड बी क्रेडिटेड। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है। तो ये क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट मींस माइनस में। अकाउंट्स में अमाउंट अगर ब्रैकेट में लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है, माइनस। तो भाई ये तीनों आइटम प्लस करके अगर सब कुछ भूल गए हैं और ये वाला आइटम माइनस करना है, इसी तरीके से यहां पर करना है। तो हमारे पास में क्या अमाउंट आएगी, ये 3 अमाउंट आ जाएंगी, और इनको हम नाम देंगे नेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। आफ्टर दैट ये जो हमारे पास टोटल आया है, इस अमाउंट को हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और उसका नाम होगा रॉन्गली क्रेडिटेड। मींस जो गलती से क्रेडिट हो गया, जो गलती हो चुकी है। तो ये यहां पर हमने अमाउंट डाल दिए रेशो में डिवाइड करने के बाद, जो भी रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लिख भी देते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इन अमाउंट्स को डिवाइड करके डाल देंगे। उसके बाद इनका डिफरेंस करेंगे, यहां अमाउंट आएंगी, और अमाउंट आने के बाद जर्नल एंट्री बनेगी। तो उसका अपने आप छोटा सा कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए यहां पर अमाउंट लिखा हुआ है 5000 और यहां पर अमाउंट लिखा है 4500। नेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कितना लिखा है स्टूडेंट्स, 5000। मींस 5000 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, किसको, मिस्टर एक्स को, और गलती से कितना क्रेडिट किया, 4500 से। इट मींस कितना कम क्रेडिट किया, 500 रुपीज से। तो 500 रुपीज से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ये मिस्टेक है सही होगी। तो इसको ज्यादा समझने के लिए अभी हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लेते हैं अभी और वो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ऑन 31st March 2025 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर वर रुपीज 40,000, 30,000 एंड 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 5% was not allowed. Profit for the year ended 31st March 2025 was 60,000 and the partners drawing had been P 10,000, Q 7,500, R 4,500. Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:2:1. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, हमसे पूछी गई है। और इसमें आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, देखिए यहां क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। अभी अंडरलाइन करके दिखाते हैं आपको और क्वेश्चन फिर से समझाते हैं एक बार। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, इट मींस ये कौन सी कैपिटल है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने आपको पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज करते हैं वो किस पर चार्ज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर। और यहां क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। मींस पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अभी हम सब आपको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, जो कि हमने नहीं दिया, भूल गए, अकाउंटेंट भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एंट्री बनाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाना। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बोर्ड पर देखिए, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी 40,000, 30,000, 20,000। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग सेट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 7,500, 4,500। और क्या करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे। प्रॉफिट लेस करने से क्या होगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। और ये प्रॉफिट दिया हुआ है 30, 20, 10। देखिए ये जो प्रॉफिट है ये इस टाइप से नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60,000 का टोटल प्रॉफिट है, जिसको हमें 3:2:1 में डिवाइड करना होगा। और 3:1 में डिवाइड करने के बाद ये हमारा 30, 20 और 10,000 आएगा, जो हमने ये लेस किया। इसके बाद हमारा निकल के आ गया ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे करना है। फिर से वही जो अभी समझाया था, हेडिंग डालेंगे शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिटेड में लिखेंगे आईओसी और आईओसी की अमाउंट यहां आ जाएगी। अब आईओसी कैसे आया, ओपनिंग कैपिटल का 5%, कितना 5% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मतलब ये जो अमाउंट हमारी निकल के आई है इनका 5%। ये आया हमारा आईओसी, यहां पर इसका टोटल किया। फिर इस टोटल को हमें डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, रॉन्गली क्रेडिटेड के नाम से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है 3:1। तो हमने 2600 को 3:1 में डिवाइड किया तो वैल्यू निकल के आई 1300, 867, 433। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, हमने कहा था कि इनका डिफरेंस करके फाइनल हमें मालूम चलेगी फिगर। देखिए मिस्टर पी को 1000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था, शुड बी क्रेडिट, बट किया कितने से, 1300 से। तो 300 रुपीज से क्या कर दिया हमने, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो अब क्या कर दें, डेबिट कर दें। नेक्स्ट देखिए, 875 से मिस्टर क्यू को क्रेडिट करना चाहिए था और हमने क्रेडिट किया ओनली 867 से, मींस 8 रुपीज से कम क्रेडिट किया, तो 8 रुपीज से इसको और क्रेडिट कर देंगे। आफ्टर दैट आर का देखिए, आर को क्रेडिट करना चाहिए था 725 से और हमने क्रेडिट किया है 433 से, मींस कम क्रेडिट किया है, तो इसको भी डिफरेंस मींस 292 से फिर से क्रेडिट कर देंगे। अब बात आई सिंगल जर्नल एंट्री की, तो एंट्री कैसे बनाएंगे, देखिए आपने क्या लिखा है यहां पर, 300 से मिस्टर पी को डेबिट करना है, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू को क्रेडिट करना है 8 रुपीज से, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू
आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका हो गया बेटा 300, क्यू की अमाउंट देखिए 8 रुपीज और आर की 292, ये हो गई आपकी सिंगल जर्नल एंट्री। इसके बाद हम सीखेंगे स्टूडेंट्स गारंटी के क्वेश्चंस। तो गारंटी जानते हैं। देखिए, अगर हम गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी 3 तरह की होती है। फर्स्ट, फर्म टू पार्टनर, मतलब वो गारंटी जो फर्म पार्टनर को देती है। फर्म से मतलब टोटल पार्टनर्स जितने भी फर्म में हैं, अगर वो सब मिलकर गारंटी देते हैं किसी दूसरे पार्टनर को, मींस न्यू पार्टनर को, तो इसको कहते हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। नेक्स्ट इज पार्टनर टू पार्टनर। ये गारंटी कैसी होती है बेटा? इसमें एक पार्टनर या दो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं, मींस सभी पार्टनर गारंटी नहीं देते हैं। सपोज कीजिए 3 पार्टनर फर्म में हैं XYZ और W को गारंटी सिर्फ X और Y दे रहे हैं, तो ये पार्टनर टू पार्टनर गारंटी कहलाएगी। या फिर सिर्फ X ने गारंटी दी या फिर सिर्फ Y ने गारंटी दी, तो इस तरह की गारंटी को हम कहते हैं पार्टनर टू पार्टनर गारंटी। एंड थर्ड गारंटी पार्टनर टू फर्म। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे देते हैं। जैसे कोई पार्टनर, कोई व्यक्ति फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, तो वो फर्म को ये गारंटी देता है कि अगर आप मुझे पार्टनर बना लेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो इतने रुपए से इंक्रीज कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये गारंटी जो है 3 तरह की होती है। सपोज कीजिए, अब हम फर्स्ट केस को लेते हैं, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने, मींस बाकी पार्टनर्स ने किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है और उतना प्रॉफिट जितने की गारंटी दी है अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रॉफिट को कौन बियर करेगा? इस प्रॉफिट को बियर करेंगे बचे हुए पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है। किस रेशो में बियर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर कर सकते हैं, या कोई और एग्रीड रेशो जो उन्होंने आपस में जिस रेशो में गारंटी दी है उसमें भी बियर कर सकते हैं, या इक्वल कर सकते हैं। कहने का मतलब है एग्रीड रेशो, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो या कोई अदर हो, उस रेशो में ये डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। कौन बियर करेंगे? जिन्होंने गारंटी दी है। सेकंड, पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर में भी सेम केस है, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही उस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा जो न्यू पार्टनर को गारंटी देने की वजह से हुई है। थर्ड, पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई गारंटी दी है और पार्टनर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो फिर उस डेफिशिएंसी को जो हुई है फर्म को कौन बियर करेगा? वो पार्टनर जिसने फर्म को गारंटी दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री है गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है वो पार्टनर क्रेडिट होगा, और जिन पार्टनर्स ने डेफिशिएंसी को बॉर्न किया है, या कह लीजिए जिन्होंने गारंटी दी है, वो डेबिट किए जाएंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं गारंटी का एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए यहां पर सॉल्व किया है, इसको अभी समझाते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ए और बी 2 पार्टनर हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया है, और इनका जो ओल्ड रेशो है वो दिया हुआ है 5:3। नेक्स्ट, गारंटी बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2। मींस गारंटी जो दी गई है वो ए और बी ने दी है, और किस रेशो में दी है? 3:2 के रेशो में। प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच इज ऑलरेडी गिवन 4 लाख रुपीज। सीज शेयर 1/8, मींस न्यू पार्टनर जिसको हम एडमिट कर रहे हैं उसका नाम सी है और उसका शेयर होगा 1/8। गारंटीड प्रॉफिट टू सी 75,000, मींस ए और बी ने जो गारंटी दी है वो 75,000 रुपीज की दी है, मींस की प्रॉफिट किसी भी कीमत पर सी को 75,000 यानी 75,000 रुपीज से कम नहीं मिलेगा। सीज प्रॉफिट बिफोर गारंटी। देखिए, यहां पर हमने कैलकुलेट किया कि गारंटी देने से पहले कितना प्रॉफिट सी का एक्चुअल में बैठ रहा है, कितना आ रहा है उसका प्रॉफिट।
तो सी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 4 लाख रुपीस फर्म का प्रॉफिट है, जो कि यहां पर लिखा हमने, इसका 1/8 निकाला। 1/8 यहां पर जो सी का शेयर है, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया 50,000 रुपीज। मीन्स कि सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 75,000 रुपीज, बट एक्चुअली में जो अब उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,000 रुपीज। सो देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 25,000। ये कैसे आई स्टूडेंट्स? 75,000 रुपीज जो कि उसको गारंटी दी गई है, माइनस 50,000 रुपीज जो उसका विदाउट गारंटी प्रॉफिट है, तो ये डेफिशिएंसी आई है 25,000। इस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्योंकि गारंटी उन्होंने ही दी है। किस रेशो में गारंटी दी है? 3:2 में, तो वो उसी रेशो में अपनी डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे। यहां पर देखिए ये जर्नल एंट्री आपके सामने बनाई हुई है। जर्नल एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमने 25,000 रुपीज को 3:2 में डिवाइड किया। 3:2 में डिवाइड करके आया 15,000 और 10,000, तो ए के सामने 15,000 और बी के सामने आया है 10,000 रुपीज। गारंटी की एंट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मींस जिस पर्सन को गारंटी दी गई है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो गारंटी देते हैं पार्टनर्स उनको डेबिट करते हैं। तो ये हमारा आपने देखा गारंटी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने आपके सामने यहां पर सॉल्व करके दिखाया। थैंक यू।